हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज आपके लिए बहुत ही अच्छी टिप्स लेके आई हूँ। किचन के भी हैं और कुछ वैसे भी टिप्स हैं जो कि साफ सफाई के लिए। तो हर एक गृहिणी को घर में कुछ ना कुछ ऐसा काम बना रहता है रोज, क्योंकि ठंड का भी टाइम है और छोटा दिन भी है और काम बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन काम तो सभी करने हैं और साफ सफाई भी बहुत करनी होती है। तो चाहे ठंड का टाइम हो, चाहे गर्मी का टाइम हो। और ठंड के टाइम पे क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं कॉम को साफ कर रही हूँ। जो कंघी होती है वो बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है सर्दियों में। तो सर्दियों में तेल वेल भी लगाते रहते हैं और बच्चे भी करते हैं कॉम वगैरह और हम भी करते हैं, लेकिन इसको टाइम ही नहीं मिल पाता साफ करने का। तो लेकिन आज आपको बताऊंगी बहुत इजी तरीके से आप साफ कर सकते हैं। एक बाउल आपने ले लेना है, गर्म पानी लेना है, उसमें लिक्विड सोप डाल लेना, जो भी आप बर्तन के लिए यूज करते हैं, या तो शैम्पू डालने के बाद इसको डिप करके रख दे। और जब आप बर्तन धोने लगे तो ये इस डोंगे को उठाएंगे तो इसकी गंदगी, जो भी तेल और बाल वगैरह जो भी होता है गंदगी लग जाती है, वो सारी एकदम यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएगी। और उसके बाद जैसे आप टूथब्रश एक ले लें और लेने के बाद इसको अच्छे से रगड़ दें। रगड़ने के बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल साफ सुथरी अच्छी कंघी हो जाती है। तो इसके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा हो जाता है और स्कैल्प पे भी बहुत ज्यादा मतलब ये लगने लग जाती है और बाल भी फंसाती है अगर गंदगी हो जाती है। तो मतलब अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, और बच्चों के, जैसे कि बच्चे तो जैसी कॉम होगी वैसे यूज कर लेते, तो इसको मतलब साफ रखेंगे ना तो इससे अच्छा हाइजेनिक भी बना रहता है और बच्चों की सही रहता है। अगर मान लो घर में एक को किसी को डैंड्रफ होगी ना तो सभी को डैंड्रफ हो जाती है, क्योंकि कॉम कहीं ना कहीं मतलब फैमिली मेंबर जो भी होते हैं सभी यूज कर लेते हैं। तो इसलिए इसको हफ्ते के हफ्ते या 2-4 दिन में जरूर से जरूर साफ करें, क्योंकि सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है इसको साफ करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे डिप करके गर्म पानी में रख दी थी और बस उसके बाद ब्रश मारा मैंने, और जो खराब ब्रश हो जाते हैं वही मैंने यूज किया है और इसको कर। तो कॉम यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से साफ हो चुकी है और आपको भी मैंने दिखा दिया। इस तरीके से कॉम को साफ साफ सुथरा रखे तो कभी भी किसी को जल्दी से डैंड्रफ नहीं होगी। और जैसे कि आप कॉम लेके आते हैं, नहीं होती है कंघी, नहीं होती है, तो उसके दांते ना चुभते हैं, स्कैल्प पे चुभने लगते हैं। जैसे कि आप न्यू न्यू यूज करते हैं, तो उसका भी आपको तरीका बता देती हूँ कि नीम पेंट लेना है, उसके जो दांत होते हैं ये दांते, उस पे नीम पेंट लगाने देना है आपने। तो इससे क्या होगा कि कभी भी आपके स्कैल्प पे बिल्कुल भी चुभन फील नहीं होगा। ऐसा लगेगा जैसे हम कंघी को यूज करते रहते हैं और उसके बाद ना वो कंघी हमारे मतलब अच्छी लगती है हमें कि लगती नहीं है। और उसके बाद ना हम नई लेने जाते हैं जब हमें जरूरत पड़ती है, जब हम उसे लेके आते हैं तो एकदम उसमें कड़कपन रहता है, वो हमें लगती है स्कैल्प पे एकदम बर्दाश्त नहीं होता। तो धीरे धीरे करके आदत होती है। तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए आपने उसके दांते को बिल्कुल ही आपने नीम पेंट लगा देना है। और अगर आप ना वो कर सके तो फिर आप गरम तवा जैसा होता है रोटी बना के रखते हैं, उसको उल्टा करें, उसके ऊपर आपने 1 से 2 बारी फेर देना है। इस तरीके भी कर सकते हैं। और अगर ज्यादा दिक्कत है तो फिर आप, जैसे हम कपड़े प्रेस कर रहे होते हैं तो हमारी प्रेस क्या होता है गर्म रहती है थोड़ी थोड़ी, तो आप उस पे भी कंघी को फेर के उसके दांते बिल्कुल सॉफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो बिल्कुल पुराने वाली कंघी की तरह हो जाएगी, आपके स्कैल्प पे भी चुभेगी नहीं। और उसके बाद तीसरा टिप्स आपको बताती हूँ। यहाँ पे जैसे कि आलू और प्याज आप काट रहे होते हैं, तो आलू प्याज काटते हैं तो जैसे कि आप किसी भी चीज के लिए काट रहे हैं, कई बार क्या होता है कि हमें मोटे मोटे प्याज चाहिए होते हैं, हम उसको कट कर लेते हैं सैलेड के लिए। और जैसे कि आपको बारीक चाहिए होता है तो फिर आप यहाँ पे ये जो आलू छीलने वाली छिलनी होती है आप उससे अगर करते हैं, यहाँ पे क्या है कि इससे बहुत बारीक और अच्छा होता है। तो आप इससे भी बिल्कुल बारीक सैलेड काट सकते हैं। तो क्या है कि आजकल तो वैसे भी नए प्याज आ रहे हैं तो स्लिप बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे वो मोटा मतलब चाकू का क्या होता है धार हमारी घट जाती है, मतलब मोटी हो जाती है। तो यहाँ पे मोटे मोटे कटे और मैंने उससे काटे हैं, तो आपको मैं दिखा भी रही हूँ पास से कि कितना बारीक बारीक करके हमारा प्याज आलू की छीलने वाली छिलनी से हो गया। तो इसी तरीके से आलू का भी करना है आपने। जैसे आलू आप चिप्स के लिए काट रहे हैं या किसी भी चीज के लिए काट रहे हैं, पकौड़ों के लिए, अगर आपको जैसे कि टेम्परेरी होता है कि बच्चे कहते हैं कि चिप्स बना दो, तो चिप्स अगर आप आलू इससे काटते हैं चाकू से, तो ये थोड़े काटने की कोशिश तो हम पूरी करते हैं, लेकिन ये पतले पतले नहीं कटते हैं और ये मोटे मोटे ही कटते हैं। तो इसमें कड़कपन थोड़ा कम आता है
अगर आप इसे तेल में तलते हैं। और ये जो आलू की छीलने वाली छलनी होती है ना, इससे आप बहुत बारीक बारीक मतलब आप काटेंगे ना तो इतने बारीक होंगे, बहुत ज्यादा। तेल में ये जाते इतना ही कड़क एकदम चिप्स बन के तैयार होते हैं, जैसे कि बाहर मार्केट में आते हैं। तो इस तरीके से आप बारीक बारीक इससे काट लें। काटने के बाद ये बहुत ही अच्छी टिप्स है जो कि हर किसी को काम आने वाली है। तो आप इससे ना काट के चाकू से चिप्स अगर बना रहे हैं तो आप इससे छिलनी से आलू को काट सकते हैं, बहुत बारीक कटेंगे। और बहुत ही अच्छी टिप्स है। और आपको अगर यूजफुल लग रही है कोई भी टिप्स तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कैसे आलू यहाँ पे मैंने काटे हैं। तो कुछ इसी तरीके से मैं काट के और बच्चों को चिप्स यहाँ पे बना के दे देती हूँ। और मिर्च काटने का भी आपको मैं तरीका बता देती हूँ कि जैसे कि आप कई बारी क्या होता है, जैसे जो गृहिणी पहले से ही काम बहुत ज्यादा करती हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मतलब किसी भी चीज से मिर्च को काट लेंगी। लेकिन क्या होता है, आजकल जो बच्चे नए होते हैं वो मिर्च वगैरह अगर काटते हो तो उनको जलन होने लग जाती है। उनका हाथ अगर कई बारी हमारा भी कटा हो या उनका भी कटा हो तो हाथ वगैरह कट रहा हो, या जैसे कि ज्यादा सर्दियों का हैगा टाइम तो आलू वगैरह काटते हैं या साग वगैरह का काटते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में मतलब रूखापन या दरारें रहती है, तो उसकी वजह से मिर्च वगैरह लगती है। तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा है, चाकू से ना काट के यहाँ पे कैंची से अगर आप मिर्च काटते हैं तो आपको जलन भी बिल्कुल नहीं होगी, हाथ भी मतलब ज्यादा धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे आपका काम भी बिल्कुल अच्छा बन जाएगा। बारीक बारीक मिर्च यहाँ पे कट जाएगी। नेल पेंट यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, तो नेल पेंट क्या होता है कि कई बारी हम लाके सभी कलर की 2-4 रख देते हैं और नेल पेंट लगाने लगते हैं तो ये थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है और ये जल्दी से सूखती नहीं है। और घर के हमें सभी काम भी करने होते हैं, कई बारी हमें कहीं पार्टी शादी में भी जाना होता है तो जल्दबाजी होती है, साड़ी पहन रहे होते हैं, कई बारी हमें और भी काम करने हैं, मेकअप भी करने हैं और नेल पेंट भी रह गया। तो नेल पेंट वैसे ही हम लगाते हैं, जैसे काफी पुरानी होती है तो गाढ़ी ही रहती है तो वो सूखती ही नहीं है जल्दी, और सर्दियों के दिन में भी नहीं सूखती है। तो आपने क्या करना है कि जैसे आप थिनर होता है, जो थिनर जिससे हम नेल पेंट हटाते हैं, उस थिनर की बूंदों को 1 से 2 डाल देना है। उसके बाद फिर उसको पेंट लगाएंगे तो बहुत जल्दी नेल पेंट बिल्कुल सूख जाती है, और इस तरीके से आप वो बिल्कुल पतली भी रहेगी और काफी लंबे टाइम तक भी चल जाएगी। तो ये टिप्स कैसी लग रही है मुझे जरूर बताना। और चौथी आपको 5वीं है, मैं टिप्स आपको बता देती हूँ कि जैसे कड़ाकी ठंड पड़ रही है इस टाइम पे बहुत ज्यादा ही, और आपके बर्तन बहुत सारे पड़े हुए हैं और आपको दिल भी नहीं कर रहा बर्तन धोने को, तो आपने करना क्या है कि यहाँ पे जैसे ये पोलोथीन आती है, सब्जियों में ज्यादातर ये रैपर आ ही जाते हैं और ये रखे होते हैं, कूड़ा वगैरह फेंकने के लिए हम रख देते हैं या कूड़े में डस्टबिन में डाल देते हैं, तो इसका यूज हम कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पोलोथीन लेनी है, चूड़ी में इसको बिल्कुल अच्छे से फंसा लेना है। फंसाने के बाद अगर ये चूड़ी में फंसी रहती है पोलोथीन तो 2 कलाई पे तो अच्छा ही बात है, ना फंसे तो आपने करना क्या, एक एक रबड़ इसके ऊपर लगा लेना है, जो नॉर्मल रबड़ आते हैं, नहीं तो जो बालों में आप फंसाते हैं आप वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद बस आपने सर्फ लेना है, मतलब जो भी लिक्विड फॉर्म पे यूज करते हैं, आपने बर्तन फटाफट से मांज लेने हैं। इससे क्या होगा कि आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे, दरारें भी फटेंगे भी नहीं, और दूसरी बात बर्तन भी बहुत इजी तरीके से साफ होंगे, क्योंकि पन्नी जब हम पहनते हैं तो इससे ठंडक हमें बिल्कुल भी फील नहीं होती है। तो कहने को आप ये भी कह सकते कि इसके लिए हम ग्लव्स भी ले सकते हैं और भी, लेकिन जिनके पास पैसे ना हो, आर्थिक समस्या से परेशान हो, तो उसके लिए तो यही कुछ ना कुछ तो जुगाड़ चाहिए होता है ना, तो जुगाड़ करके भी हम काम कर सकते हैं। ग्लव्स लाएंगे 150-200 के आएंगे, और उसके बाद पोलोथीन तो बिल्कुल फ्री है, सब्जी में आ ही रही है, फेंकना ही पड़ता है, तो उसका यूज भी हम कर सकते हैं। तो इसको बस यूज करो, उसके बाद फेंक दो, लेकिन आपका एक बारी बर्तन धुल जाएगा, काम हो जाएगा। तो बहुत इजी तरीके से ये मैंने आपको टिप्स बताई है, इससे बहुत आसानी से बर्तन यहाँ पे मंज रहे हैं, बर्तन मंज भी चुके हैं बहुत अच्छे से। आप इसके कांच के बर्तन भी मैंने यहाँ पे कप भी मांज के दिखाया, कुकर भी मांज के दिखाया, पतीला भी मांज के दिखाया। तो यहाँ पे मैं चाय का पतीला मैंने साइड में रखा हुआ है, मैं उसको भी मांज के आपको दिखाऊंगी। पहले मैं ये सारे बर्तन जब तक धो लेती हूँ। तो मेरे बर्तन यहाँ पे मंज चुके हैं और मैं अच्छे से वॉश भी कर पा रही हूँ, और पानी से भी मेरे को जूझना नहीं पड़ रहा, ठंडे पानी से। तो क्योंकि रात का जो टंकी का पानी होता है ना, रात ही रात बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, और उस सुबह उठ के हमें बर्तन धोने हैं या हमें नाश्ता बनाना है तब हमारे बर्तन हो जाते हैं, लंच टाइम पे हमारे बर्तन हो जाते हैं। बर्तनों का तो ढेर बहुत ज्यादा लगता है सर्दियों में, क्योंकि खाने पीने का हर एक चीज बनता ही रहता है। गर्मियों में तो फिर भी अच्छा लगता है, लेकिन सर्दियों में बिल्कुल इतनी ठंड लग रही होती है, दिल नहीं करता बर्तन धोने का। लेकिन सबसे इजी तरीका है, बहुत इजी मैंने टिप्स बताई है, ये फॉलो जरूर करें।
और जिनको ग्लव्स नहीं लेके आना या ग्लव्स नहीं ला सकते, तो एक पॉलीथीन से कड़ाकी ठंड का बिल्कुल भी हमें ठंडे पानी का एहसास नहीं होगा और बर्तन भी हमारे यहाँ पे धुल जाएंगे। तो यहाँ पे बर्तन भी सारे मेरे आपसे बात करते करते धुल चुके हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको चाय का पतीला भी मांज के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे पहले कुकर में धो लेती हूँ, सारा कूड़ा भी मैंने एक साइड कर दिया। यहाँ मतलब ऐसा है कि आप पूरा किचन इससे ग्लव्स को ये पहन के कर सकते हैं पूरा साफ। मैं आपको पूरा साफ करके दिखाऊंगी। देख सकते हैं स्लैब पे से पानी भी बहुत इजी तरीके से हटा सकते हैं। उसके बाद लोहे का जूना भी मैं आपको यहाँ पे मांज के दिखा दूंगी। जैसे कि चाय बनती है 2 से 3 बारी बनती है और पतीला बहुत ज्यादा हमारा गंदा हो जाता है। उसके बाद जब तक स्टील का जूना नहीं लगाते तब तक वो अच्छे से वॉश नहीं होता। तो ये नहीं है कि आपने इसको पहन लिया तो बिल्कुल ग्लव्स की तरह ही ये काम करेगी पॉलीथीन भी। आप इसको बिल्कुल पहन ले, पहन के उसके बाद स्टील के जूने से भी आप बर्तन अच्छे से वॉश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कढ़ाई नहीं साफ कर सकते, कुकर नहीं साफ कर सकते या पतीला नहीं साफ कर सकते। साफ सारे बर्तन कर सकते हैं, पूरी डस्टिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा ही आपको काम यहाँ पे करके दिखाऊंगी। तो बर्तन आधे मेरे वॉश हो चुके थे, उसके बाद जो रह गए थे वो भी मैंने पूरा पतीला वगैरह भी साफ कर लिया, मांज लिया। उसके बाद मैं ये भी सारा धो के दिखाऊंगी। उसके बाद फिर जो हम मतलब माइक्रोफाइबर मारते हैं कपड़ा स्लैब पे, वो भी पूरा वॉश करके और उसको भी निचोड़ के पूरा यहाँ पे दिखाऊंगी। तो ये नहीं है कि आप मतलब पॉलीथीन पहनी है तो आप आधा काम करेंगे, आधा काम फिर इसको हटा के फिर करेंगे, ऐसा नहीं है। पूरा किचन आप साफ कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो यहाँ पे पतीला भी मेरा चमाचम एकदम चमक गया। यहाँ देख सकते हैं पूरा पतीला भी अच्छे से साफ कर दिया और यहाँ पे पूरा सिंक भी धो दिया है। अब मैं आपको ये जूना भी धो के दिखा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना जो कपड़ा मैं मारूंगी माइक्रोफाइबर का वो भी पूरा वॉश करके और वो भी हटा के पूरा धो के दिखा देती हूँ। तो ये किचन के टिप्स छोटे छोटे होते हैं जो कि हम अगर यूज करें तो बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से अपना मतलब पूरा माइंड लगाना चाहिए, लगा के उसके बाद ये टिप्स फॉलो जरूर करना। और अगर अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना वीडियो को और शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जो भी बहनें पहली बारी मेरी वीडियो को देखती हैं या शेयर भी कर देना। और एक लाइक करने से मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं भी आगे वीडियो ऐसी टिप्स वाली लेके आती रहूंगी। तो मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पे किचन पूरा साफ हो चुका है और यहाँ पे सिंक भी अच्छे से वॉश हो चुका है। और उसके बाद फिर ये पॉलीथीन हटा के और बस फेंक दो और आपको ठंड का भी एहसास नहीं हुआ और टोकरे भर के पूरे बर्तन भी आपके वॉश हो चुके हैं। और लास्ट की टिप्स मैं आपको और बता देती हूँ। जैसे कि आप पकौड़े बना रहे हैं या पूड़ी तलने जा रहे हैं, आप कढ़ाई में जब भी ऑयल डालते हैं तभी आपने करना क्या, 1-2